आपके साथ विभा उपाध्याय। आज महासप्तमी है और आज मां दुर्गा के रंग में पूरा बिहार और झारखंड रंगा हुआ है। मां का 7वां स्वरूप वैसे तो अत्यंत भयंकर है, लेकिन ये सदैव फलदायी है और इसी वजह से मां कालरात्रि का एक नाम शुभकारी भी है। तो नवरात्र के आज के दिन मां के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जा रही है। मां कालरात्रि की पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। मां कालरात्रि की पूजा से शनिदेव भी शांत होते हैं। आज मां के कालरात्रि स्वरूप की पूजा हो रही है और हमारे साथ सहयोगी अमित कुमार बंगाली अखाड़ा पटना से लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं और साथ ही साथ रांची से संवाददाता संजय सिन्हा जो कि बकरी बाजार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमित, जरा बंगाली अखाड़ा की वो तस्वीर दिखाइए, क्योंकि जब आज मां के कालरात्रि स्वरूप की पूजा हो रही है तो बंगाली विधि विधान से पूजा बहुत खास हो जाती है। आज के दिन किस तरह का माहौल और कितना उत्साह श्रद्धालुओं में आप देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज लगभग 2 साल के बाद जो है वो माँ दुर्गा की जो है पूजा आराधना विधि विधान तरीके से वो हो रही है। चूँकि जो कोरोना काल था तो पूजा जो है उस पर प्रतिबंध थी और किसी भी तरह का सामूहिक कार्यक्रम नहीं हो रहे थे, पूजा अर्चना नहीं हो रही थी। लेकिन आज चूँकि अब इस बार जो है शासन प्रशासन ने पूजा करने की छूट दी है, तो इस कारण से यहाँ पे माँ की जो स्थिति है वो देखने लायक है। काफी अलौकिक तस्वीर जो है वो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। देखिए कि पहला दर्शन जो है वो हम करा रहे हैं, कि बंगाली अखाड़ा में ये पट खुल चुका है और पटना में कई ऐसे पंडाल है जहाँ पे अभी पट खुलने बाकी है। लेकिन बंगाली अखाड़ा सबसे पहले, चूंकि बंगाली भक्ति से पूजा होती है तो वहाँ पे सबसे पहले पट खुला जाता है। तो यहाँ पे पट खुल चुका है, माँ के जो भक्त हैं पूजा अर्चना कर रहे हैं, आ रहे हैं, आज दर्शन भी कर रहे हैं। और कहा जाता है जो माँ कालरात्रि होती है वो भगवती के 7वें स्वरूप को ही कालरात्रि कहा जाता है। काल यानी कि संकट, जिसमें हर तरह का संकट खत्म करने की शक्ति हो, वो माता कालरात्रि कही जाती है। माता कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक होता है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली है और राक्षसों का वध करती है। तो ऐसे में सभी जो भक्त हैं वो चाहते हैं कि जो वैश्विक महामारी रही है कोरोना, वो संकट को से महामारी, साथ ही साथ जो है सुख शांति समृद्धि है वो लोगों को मिले, इस कामना के साथ जो है वो माँ के। बिल्कुल अमित, चूंकि आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर धाप की आवाज साफ साफ सुनी जा सकती है और इस वजह से आपकी आवाज कम पहुंच रही है, लेकिन हम बिल्कुल आपके जरिए अपने दर्शकों तक तस्वीरों को दिखा भी रहे हैं। और जैसे जैसे भक्तों का जुटान होना शुरू होगा, देखिए आज जब माँ के इस कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जा रही है तो कहा जाता है माँ जो है वो संकट का नाश करती हैं, दुष्टों का संहार करती हैं, रिद्धि सिद्धि की दात्री हैं और इसलिए आज विशेष पूजा भी नजर आती है। सहयोगी संजय का मैं रुख करूंगी, बकरी बाजार रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, वहां जहां पर आपकी मौजूदगी है, सबसे पहले तो मां के उस अलौकिक रूप के दर्शन भी कराइए और साथ ही साथ वहां का माहौल किस तरीके का है, क्योंकि लगातार कोरोना प्रोटोकॉल के बीच श्रद्धालु जो हैं वो पंडालों का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल विभा, सबसे पहले आपको मां का दिव्य दर्शन कराते हैं। आज मां कालरात्रि की पूजा है और हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के बकरी बाजार में, जहां की जो पूजा होती है, भव्य पंडाल होते हैं, पूरे देश भर में मशहूर है। लोग यहां दूर दूर से खाली जब रांची में आते हैं दुर्गा पूजा पर तो बकरी बाजार का जो पंडाल और माँ का दर्शन करना नहीं भूलते हैं। वैसे भी आज माँ कालरात्रि की पूजा और माँ के बारे में कहा भी जाता है कि दुर्गा दुर्गति शमनी, दुर्गा पदवी निवारिणी, दुर्ग मछेदिनी, दुर्ग साधनी, दुर्गनाशनी, अर्थात माँ तमाम दुखों का नाश करने वाली है। और माँ कालरात्रि के बारे में ऐसे भी है कि माँ का जो रूप है वो रात के समान काला है। और पंडित जी हमारे साथ यहाँ पर जो है एक यहाँ के पुजारी, हम उनसे बात करेंगे कि आज माँ जो कालरात्रि की पूजा हो रही है, माँ का रूप कैसा है, कैसा है? आज माँ के है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, शक्ति के रूप में आज आई है माँ, समझे ना। आज शक्ति के रूप में आई हैं, तो हम आपको नारी शक्ति का दूसरा चेहरा भी दिखाते हैं। यहाँ पर कई लोग यहाँ पूजा करने के, कई महिलाएं पहुंची हैं, हम उनसे बात करेंगे कि बात नारी शक्ति की बात हो रही है। आप खुद भी नारी हैं, कैसे देखती हैं माँ के रूप को?
आज महासप्तमी की पूजा है। माँ हमारे ऊपर सदैव कृपा बनाई रखे। पिछले साल हम लोगों ने कोरोना की वजह से माँ का दर्शन नहीं कर पाए थे, घर से नहीं निकल पाए थे। इस बार माँ की बहुत बहुत कृपा बनी रही है। हम भारतवासियों पर सदैव कृपा बनी रहे। जय माँ दुर्गे। कि माँ की कृपा बनी रहे यहाँ पर। और यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ पर आए, सुबह से ही देख रहे कि पंडालों में आना जाना लोगों का शुरू हो गया है। आप भी पहुँची हैं? हाँ, मैं माँ की पूजा करने आई हूँ। पिछले साल की पिछले साल के कंपेयर में इस साल थोड़ा बहुत कंडीशन ठीक है। तो यहाँ पे कोविड-19 का सारा रूल्स जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया जा रहा है। बिना मास्क के यहाँ पे एंट्री नहीं हो रही है। जो भी है इस साल सब के लिए अच्छे हो, यही। बिल्कुल, बता दें कि सरकारी गाइडलाइंस है उसका भी पालन यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ संचालक भी हैं बकरी बाजार के। यहाँ पर जो सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस है, तो गाइडलाइंस का आप लोग पालन कैसे कर रहे हैं? जय शेरा वाली की जय हो। आज सप्तमी है, दुर्गा माँ की बहुत कृपा है। जो बकरी बाजार में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, रमेश अग्रवाल के द्वारा से हमें भी व्यवस्था के लिए बुलाया गया है बीके मंडल। आप बताइए, गाइडलाइंस बताइए, नाम बताइए। हाँ, गाइडलाइंस यही है कि सब आदमी मास्क लगा के रहें और दूरियां बना के रखें। अपने दूर भगवान को वहीं से प्रणाम करें और अच्छी तरह से सैनिटाइज भी अपना अच्छा तरह से करें। जिंदगी को सही रूप से रखें। बिल्कुल, पंडालों में जो है बारी बारी से लोगों को प्रवेश दिया जाए। खासकर पंडाल के भीतर जो जगह है, जो क्षमता है पंडाल के भीतर की, जो उससे आपको 50% लोगों को ही अंदर प्रवेश दिया जाएगा। आराधना के साथ साथ आपको ये जानना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है कि सुरक्षा बेहद खास है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका भी और संजय आपका भी हमारे साथ इन दर्शकों तक इन तस्वीरों को पहुंचाने के लिए और मां के अलौकिक रूप के दर्शन कराने के लिए। रुक करेंगे खबर का तो नवादा के पकरी बरावा प्रखंड के रेवार गांव में एक अनोखा मंदिर है जहां 2044 तक माता की मूर्ति का निर्माण और पूजा कराने का नंबर लगा हुआ है। मतलब आने वाले 23 साल तक यहां पूजा कराने के लिए लोग इंतजार में हैं। दरअसल यहां मान्यता है कि मन्नत पूरी हो जाने पर लोग मूर्ति का निर्माण और पूजा अपने खर्च पर कराते हैं। और इस साल बिजली विभाग में काम कर रहे विद्यासागर जी का नंबर है जो पूजा करा रहे हैं। उनका भी 15 साल बाद नंबर आया है और देखिए 2044 तक यहाँ पर लोगों ने अपने नंबर लगा रखे हैं। एक एक करके इन सभी लोगों की आराधना और पूजा जो है वो साल दर साल होगी और उसके बाद ही अगला नंबर किसी का आएगा। लगाते हैं। अभी 2044 तक मां भगवती का पूजा कराने के लिए लोगों का नंबर लगा हुआ है। इस वर्ष जो भी लोग नंबर लगाएंगे उनका नंबर 2045 में आएगा। रेवार का जो माँ दुर्गा हैं बहुत शक्तिशाली एवं जसवली हैं। यहाँ जो भी आए हैं मन्नत मांगे हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। मैं 15 वर्ष पूर्व माँ से आशीर्वाद लिए थे, मेरी भी मनोकामना पूर्ण हुआ। इसके बाद मैंने भी संकल्प लिया कि माँ दुर्गा का प्रतिमा का निर्माण कराएं। लखीसराय में नवरात्रि के मौके पर बड़ी दुर्गा स्थान परिसर में डांडिया नाइट्स का आयोजन किया गया जिसमें काफी संख्या में महिलाएं और युवतियों ने भाग लिया। महिलाएं और युवती डांडिया के गानों पर झूमती नजर आईं। आपको बता दें कि पिछले साल कोरोना की वजह से यहां पर डांडिया का आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन इस बार कोरोना गाइडलाइंस में छूट मिल पटना में नवरात्रि के मौके पर जगह जगह मां दुर्गा की पूजा हो रही है और इस दौरान डांडिया का आयोजन भी देखने को मिल रहा है। कंकड़बाग में मुंबई से आए कलाकार सन्नी दुबे और सूफी गायिका सागरिका ने डांडिया के रंग में लोगों को पूरी तरह से रंग दिया। महिला समाज की ओर से ये आयोजन किया गया जिसका लोगों ने भरपूर आनंद लिया।
और यहाँ रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। गया में पंचायत चुनाव में मिली जीत के बाद ऐसा जश्न मनाया गया जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। मामला दरियापुर पंचायत के मालती गांव का है, जहां मुखिया की जीत के बाद जुलूस निकाला गया और इस जुलूस में हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें एक बच्चे को गोली लग गई और उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो पंचायत चुनाव में अब तक के परिणाम ने सबको चौंका दिया है। एक तरफ जहां जनता पुराने मुखिया और जनप्रतिनिधियों को नकार कर नए चेहरे पर विश्वास जता रही है, वहीं अधिकांश जगहों पर नारी शक्ति को पंचायत की बागडोर सौंपी गई है। पूर्णिया के बनमनखी, बड़खरा, कोठी और भवानीपुर प्रखंड के पंचायत चुनाव के नतीजे ने पुराने प्रतिनिधियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तीसरे चरण में जहां बड़हरा कोठी प्रखंड में मुखिया पद में 19, पंचायत में 11 और पंचायतों में जनता ने नए मुखिया को चुना है, वहीं भवानीपुर में 12 में 9 पंचायतों में नए मुखिया चयनित किए गए हैं। इसके अलावा जिला परिषद की बात कर लीजिए, सरपंच की बात कर लीजिए, इन तमाम महत्वपूर्ण पदों पर बड़े पैमाने पर उलटफेर हुआ है। इन सभी पदों पर इस बार अधिकांश महिलाएं ही चयनित हुई हैं। प्रतिशत तो हम लोग देख रहे हैं जो कि नया चेहरा आ रहा है, और नया चेहरा का मतलब है विकास का काम निश्चित रूप से करेंगे। आखिर क्या वजह लग रहा है इसके पीछे? इसके पीछे जनता का विश्वास है, और जनता को इन्होंने विश्वास दिलाया जो हम विकास का काम करेंगे और जनता का सुख दुख में हम हर हमेशा खड़ी रहेंगे। और अब बात सोने की स्मगलिंग की। मुजफ्फरपुर में तकरीबन 3 करोड़ का सोना बरामद किया गया है, जो बिस्किट की शक्ल में है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी इस वक्त। पहली तस्वीर में सोने की 35 बिस्किट जिसे बरामद किया गया है, 2 करोड़ 86 लाख का ये सोना। और दूसरी तस्वीर आपके सामने जो है वो लग्जरी कार जिससे इसकी स्मगलिंग की जा रही थी, जिसमें 3 तस्कर मौजूद थे और सोने के बिस्किट को बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। डीआरआई और कस्टम विभाग की टीम ने कार में सवार 3 तस्करों को सोने के इन बिस्किट्स के साथ पकड़ा है, जिनमें से 2 उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और 1 दिल्ली का। टीम ने लग्जरी कार को जब्त कर ली है और खबर है कि सोना म्यांमार से लाया गया था। तस्करों ने इसे गुवाहाटी में कार के इंजन में बने बॉक्स में छिपाया था। वे इसे लेकर बनारस जा रहे थे। सूचना मिलने पर गायघाट मैठी टोल प्लाजा के नजदीक तस्कर पकड़े जाते हैं। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। गोल्ड स्मगलिंग देखिए किस तरीके से बिहार के रास्ते इसे बनारस तक पहुंचाने की, यानी कि यूपी तक ले जाने की तैयार थी। पहली तस्वीर में सोने की वो बिस्किट जो बरामद की गई है और इसी लग्जरी कार के जरिए इसकी स्मगलिंग की जा रही थी, जिनमें 3 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक